अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जब से ख़ास तौर पे मेरा चैनल रिकवर हुआ है तब से तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के स्कूल में था फंक्शन और दोनों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था, तो बच्चे स्कूल गए हुए थे और ये उस दिन का क्लिप है जब मैंने अपने घर पे गेट टुगेदर रखी हुई थी। खैर बच्चे स्कूल से आए तो फिर मैंने जाना था अपने बाबा की तरफ और छुट्टी का दिन था, तो यही डिसाइड किया था कि शाम को हम लोग चले जाएंगे और 14 अगस्त वहीं पर गुजार कर वापस आएंगे। तो हम लोग शाम को पहुंच गए थे उनके घर पर। अभी हम वहीं जा रहे हैं। ये ना एक बहुत मज़े की गेम है, स्ट्रिंग बोर्ड गेम है। ये ऐसे ही होती है जैसे कैरम बोर्ड होता है। नाना अबू रेफरी बने हुए हैं। आइसम को पहले आइडिया नहीं हो रहा था कि स्ट्राइक कैसे करना है और हरम की साइड पर कैसे लेकर जाना है, लेकिन हरम बहुत शार्प है, इसे बहुत जल्दी ट्रिक पता चल गया था। हरम, आपने उसका मजाक उड़ाया ना, आपका भी नहीं गया। फिर आ गया जी आज़ादी डे और मेरी भांजी की थी बर्थडे और हम लोग यहाँ पर आए हैं उसकी बर्थडे का गिफ्ट बाय करने के लिए। इसकी जब घर जाके पैकिंग करूँगी तो फिर आपको दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या है। हरम को भी मेरी तरह स्टेशनरी का काफ़ी शौक़ है, तो उसने अपने लिए शार्पनर लिया है और क्ले वगैरह ली थी। इसके बाद हम आ गए थे केक बाय करने के लिए और मैंने बच्चों को बहुत ज़्यादा कहा कि हम 14 अगस्त है तो चलें पाकिस्तान फ्लैग वाला ले लेते हैं केक, लेकिन बच्चे माने ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, बर्थडे है तो बर्थडे वाला केक लेंगे। ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। यकीनन टेस्ट भी इनका अच्छा होगा क्योंकि जो केक बर्थडे के लिए लिया था वो भी काफ़ी मज़े का था। वो भी मैं आपको घर चल कर दिखाती हूँ। ये बास्केट में साथ लेकर गई थी और मैंने सोचा था कि मैं सारे गिफ्ट्स जो है वो इसके अंदर रैप करवा दूंगी, लेकिन वो 250 रुपये सिर्फ इसी रैपिंग का चार्ज कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं खुद रैप कर सकती हूँ, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। तो बहरहाल महंगाई तो बहुत ज़्यादा हुई हुई है। बहरहाल ये मग जो है वो सिलेक्ट किया था हरम ने अपनी तरफ से। और ये जो ज्योमेट्री बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये मेरी भांजी ने लिया था, यानी जिसकी बहन की बर्थडे है उसने अपनी बड़ी बहन के लिए लिया था। और हाइसम की तरफ से मैंने ले ली थी चॉकलेट्स और कैंडीज़ और बबल्स और इस तरह की चीज़ें, M&M's वगैरह। जब गिफ्ट बास्केट बनाई जाती है तो उसमें डिफरेंट चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मैंने फ्रूटेला ले लिया था, मेंटोस ली थी, इस तरह की ये रंग बिरंगी सी कैंडियाँ ली थी, M&M's और चॉकलेट्स थी, पर्क, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो बास्केट जो होती है ना वो बहुत अच्छी तैयार हो जाती है, हैम्पर बन जाता है उसका, तो मज़ा आता है गिफ्ट करने का। तो मैंने सबको ये कहा था कि आप सब अपने गिफ्ट्स जो हैं इधर इकट्ठे करें और हम सब मिलके एक ही बास्केट में डाल कर दे देंगे। और ये भी लिया था मेरी छोटी भांजी ने अपनी बहन के लिए, ये वाला टेडी बियर। ये देखिए मैंने कितना अच्छा रैप कर दिया सारा गिफ्ट, और सब चीज़ें जो है ना इसमें अलग अलग नज़र भी आ रही हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नीचे जाके छुप गई हो। इसके अलावा स्लाइम्स भी थी, वो स्लाइम्स जो है ना मैंने इसके दरमियान में रख दी थी, बस वही नज़र नहीं आ रही। बाकी जो चॉकलेट्स थी, कैंडीज़ थी और M&M's वगैरह और जो गिफ्ट थे वो सब के सब जो है ना अलग अलग नज़र आ रहे हैं, और बास्केट में देखने से पता चल रहा था कि इस गिफ्ट हैम्पर में क्या क्या है। मेरी भांजी ने ये वाला केक सेलेक्ट किया था, तो खैर बहरहाल ये केक बहुत ज़्यादा अच्छा निकला, लेकिन मुझे ये था कि 14 अगस्त है तो आप लोग फ्लैग वाला ले लें, लेकिन बच्चे नहीं माने। उनकी भी अपनी चॉइस होती है, क्या कह सकते हैं, लेकिन ये अच्छा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। 12 बैलून्स आए थे, लेकिन बच्चे थे सब छोटे छोटे इकट्ठे हुए, तो कोई भी ना उसे वॉल पे लगा रहने नहीं दे रहा था, तो काफ़ी सारे इसमें से फट गए हैं, सिर्फ 2-3 ही बचे हैं। छोटे बच्चे जब ज़्यादा होना फिर ऐसे ही होता है। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Saru. Happy birthday
बस इसी हल्ले गुल्ले का ही मज़ा आता है। छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं बच्चों की और इसे एंजॉय करते हैं मिल के सब। ये आ गई है हरम और मेरी छोटी भांजी मावा, इन्होंने जिसने अपनी बहन के लिए गिफ्ट लिया था, तो ये मिलकर देने लगी हैं। इसके बाद हम करने लगे थे डिनर। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैंने सिस्टर को मना किया था कि आप बस मुनासिब सी चीज़ें बनाएं जिसमें उनको ज़्यादा देर किचन में गुजारना ना पड़े, क्योंकि जो छोटा बेटा था उनका, उसका भी जो बाजू है ना वो 2 जगह से फ्रैक्चर हुआ हुआ है, तो उनको जो ज़्यादातर टाइम है ना वो अपने छोटे बेटे को देना पड़ता है, तो इसीलिए सिर्फ मुख्तसर सा डिनर बनाया था। मज़ेदार सी चिकन स्पेगेटी बनाई थी और साथ में चिकन पुलाव बनाया था। बच्चों की वजह से थोड़ा सा इसलिए पुलाव की तरफ हम लोग जाते हैं क्योंकि बिरयानी बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है, तो फिर बच्चे नहीं खाते, और सारे बच्चे ही तो आए हुए थे। साथ में रायता और सलाद वगैरह थी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बना हुआ था और बहुत एंजॉय करके खाया सबने। आ जाएं आप सब भी खा लें जिसको देखकर भूख लग रही है। इसके बाद हम सब जा रहे हैं वापस अपने अपने घरों में और मैं जाऊंगी सीधा वापस अपने बाबा की तरफ। और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, आज थकन बहुत हो गई थी, तो इसीलिए मैं जो आज़ादी की डेकोरेशन वगैरह ना वो हम लोग देखने नहीं गए थे, और पहली दफ़ा ही ऐसा हुआ कि हम लोग देखने नहीं गए, वरना मैं हमेशा ही देखने जाती हूँ। तो इस दफ़ा अजीब सा कुछ दिल था, इतनी ख़ास कोई रौनक महसूस नहीं हो रही थी। शायद हम कहीं बाहर की तरफ निकलते तो रौनक भी नज़र आती। बहरहाल मैं आ गई थी घर और मेरे बाबा ने कहा था पाए बनाने के लिए। वो कह रहे थे कि जो नाश्ता है ना सुबह वो पाए का ही करेंगे। रात में पता नहीं क्यों इनके एरिया में गैस की लोड शेडिंग होती है, तो इसलिए मैंने फिर सुबह उठ के फिर ना बनाए थे, और मैंने पहली मरतबा कुकर में बनाए हैं, वरना मैं सारी रात इन्हें पकने के लिए रखती हूँ, तो जब सुबह उठो तो ये बने होते हैं। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने इसको कुकर में बनाया है और 45 मिनट का मैंने प्रेशर लगाया था, तो बहुत ही अच्छे पाए गल गए थे। मुझे बाद में ख्याल आया कि इस तरह भी पाए बहुत अच्छे बन जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारी रात में हम उन्हें पकाते रहें तो फिर ही बने। खैर उसका भी एक अलग मज़ा है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे टेस्टी बने थे और सब ने मज़े से खाए थे। टेस्ट बहुत अच्छा बना था। मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मैं कुकर में जल्दी में बनाऊंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बने थे। और मेरी भतीजी बनाती है पेंटिंग्स, बहुत ही प्यारी, छोटी है अभी बहुत, लेकिन बहुत कमाल की बनाती है, तो वो मुझे यहाँ पर अपनी पेंटिंग्स ही दिखा रही थी। रात के टाइम सब बच्चे हो गए थे रेडी और सब ने अपने ग्रीन वाइट ड्रेसेस पहन लिए थे, और सब जो है ना यहाँ पे कोई टिकटॉक बनाने में मसरूफ़ है और कोई अपने अपने एक्शन दिखाने में मसरूफ़ है। यहाँ पर इनकी एडिटिंग की थी मैंने पिक्चर्स की, और सब ने लगाए थे पाकिस्तानी सॉन्ग्स थे सब और तराने वगैरह थे, तो वो ज़ाहिर है कॉपीराइट आ जाते, तो मैंने इसकी जो वॉइस है वो ऑफ़ कर दी है, तो खाली स्लाइड से चलती रहेंगी और कुछ मिक्स पिक्चर्स हैं तो यादगार रह जाता है, इसीलिए मैंने ऐड कर दी। ये जो हरम ने स्कूल में पार्टिसिपेट किया था 14 अगस्त के लिए, ये उसकी पिक्चर्स हैं। बंद ही कर देते हैं सॉन्ग्स, बहुत बुरी तरह कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। और शाम को मेरे भाई ने मंगवा लिया था मैकडॉनल्ड्स, और सब बच्चे जो हैं वो लेके एसी वाले कमरों में भाग गए, और मैं यहाँ पर गेस्ट के साथ बैठी हूँ अपना मील एंजॉय करने के लिए। इसके बाद हम लोग चले गए हैं अपने अपने घरों में वापस, और वापसी पर जो है ना हरम ने हमारी फुल जान निकाली हुई थी कार ड्राइव करके तो हरम जो है ना अपने बाबा की गोद में बैठ के गाड़ी को हैंडल कर रही है, और आज इसको फिर से शौक आया ड्राइव करने का, तो वो कह रही थी मामा मैं आज ड्राइविंग करूँगी और घर तक अंदर मैं लेकर जाऊँगी। खैर अंदर की तरफ इतना रश नहीं होता, कंट्रोल तो मेरे हस्बैंड ही कर रहे थे। तो मेरा आज का व्लॉग था बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, फिर मिलते हैं। आप हरम की ड्राइविंग को एंजॉय करें, फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। आगे देखिए, सामने देखते ये किधर जा रही है गाड़ी? अल्लाह जाने कहाँ जा रही है। चले